कृष्ण कीर्तन गान कर्ण प्रभु प्रेमामृता वनिधि धीर धीर जन प्रेम कृष्ण कीर्तन गान नर्तन प्रभु प्रेमामृतां वनिधि धीर धीर जन प्रिय प्रिय करो पूजित चैतन्य कृपा भरऊ भुवि भुव। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चर्चा का विषय है लाखों लोग जुड़ेंगे। तो अभी है कैसा टाइटल है, लाखों लोग जुड़ेंगे लाखों नहीं, एक्चुअली करोड़ों लोग जुड़ेंगे अगर हम पालन करेंगे श्रील प्रभुपाद के आदेशों का। तो श्रील प्रभुपाद ने जो हमें समाधान दिया है, अगर उस समाधान को हम अगर अपनाएंगे तो फिर हम देखेंगे लाखों लोग, करोड़ों लोग जो हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले सकते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, है ना, लेकिन हमने देखा कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अगर लोग रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो जब सत्वगुण में आएंगे तभी एक अवस्था बनती है जिसमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई समस्या नहीं है। और हमने देखा कि सत्वगुण के लिए तो इसलिए फिर गाय और बैल पे आधारित जो है अर्थव्यवस्था होनी चाहिए और लोकल होनी चाहिए। ग्लोबल इकोनॉमी होगी तो फिर उसमें संभव नहीं है, लोकलाइज्ड होना चाहिए सब, है ना। तो एक व्यक्ति है, उसके 10 किलोमीटर की रेंज में उसको सारी आवश्यकता उसकी उपलब्ध हो जानी चाहिए, ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो जब ये सिंपल लिविंग का जो समाधान है वो जब भी दिया जाता है तो तुरंत ये प्रश्न, ये संशय होता है कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है ना। तो हमने कल उस पर थोड़ी चर्चा करी थी, तो आज हम उसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो ये एक संवाद है श्रील प्रभुपाद और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक सदस्य के साथ, है ना। तो ये संवाद 6 जून 1974 में हुआ श्रील प्रभुपाद और एक WHO के मेंबर के बीच में। तो ये WHO का जो मेंबर है ये श्रील प्रभुपाद से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? योर डिवाइन ग्रेस, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर सॉल्विंग द वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज। तो ये कब की बात है? 1974 में जो है ये प्रश्न कर रहा है कि जो वर्ल्ड वाइड फूड शॉर्टेज हो रहा है ना, पूरे विश्व में जो खाद्य पदार्थों की कमी जो हो रही है तो उसका क्या समाधान है ना। तो श्रील प्रभुपाद से पूछा, आप क्या सोचते हैं, क्या समाधान है इसका? तो श्रील प्रभुपाद अभी समाधान पूरा अच्छे से बता रहे हैं, जो कि हमने कल भी देखा। प्रभुपाद ने बताया ना, सिंपल लिविंग, है ना, एंड स्टोर योर मनी इन कैटल एंड ग्रेन। ठीक है, मतलब पशु जो गाय है और अन्न, है ना, इसमें जो है आप
इसको स्टोर करिए, ये एक्चुअल में मूल्यवान चीज़ें हैं। तो श्रीला प्रभुपाद अभी समझा रहे हैं, यस माई सजेशन इज दैट पीपल शुड यूटिलाइज। अच्छा, इसमें प्रश्न उठता है, इसमें मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा विश्लेषण करें कि जो प्रश्न है कि पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों की अर्थात अन्न की कमी हो रही है, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इट्स वेरी मतलब थोड़ा भी अगर सिंपल सॉल्यूशन है दैट मोर एंड मोर पीपल शुड एंगेज इन फार्मिंग, है ना, ज़्यादा से लोग जो हैं खाद्य पदार्थ के उत्पादन में लगे। अभी वही सॉल्यूशन प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं। यस, माई सजेशन इज दैट पीपल शुड यूटिलाइज ऑल दिस वेकेंट लैंड फॉर क्रॉप्स। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं इतना ट्रैवल किया हूँ, मैं देख रहा हूँ इतनी सारी जो ज़मीन है वो बस खाली पड़ी है। हाँ, तो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको क्यों, उस पर क्यों उगाया नहीं जा रहा है ना, उस पर कुछ पैदावार हो, है ना, कुछ क्रॉप्स को उगाया जाए उस पर। आई हैव सीन सो मच लैंड लाइंग डॉर्मेंट। मैंने इतनी सारी ज़मीनों को देखा है डॉर्मेंट, ऐसी ही पड़ी हुई है। फॉर इंस्टेंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल्सो इन अमेरिका, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है, अमेरिका में भी देखा है। देयर इज सो मच लैंड लाइंग डॉर्मेंट, ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है। द पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लोग उसको जो है उसमें अन्न उगाने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एंड वॉट एवर प्रोड्यूस दे गेट, और बाकी जो भी ज़मीन इसमें खेती हो रही है ना, और उससे जो भी मिल रहा है, समटाइम्स दे डंप टन्स ऑफ इट इनटू द ओशन टू कीप द प्राइसेस हाई। तो क्या है, अगर ज़्यादा उत्पादन हो गया है तो उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, उसको समुद्र में डाल दिया जाता है, अर्थात उसको फेंक दिया जाता है समुद्र में। क्यों? ताकि प्राइसेस को हाई रखने के लिए, है ना। तो क्योंकि अगर सप्लाई अगर ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर उत्पादन है तो भी उसकी सप्लाई बढ़ाओ मत, उसको है ना समुद्र में फेंक देंगे। हाँ, तो ये होता है कैपिटलिस्टिक जो प्रॉफिट मेंटलिटी, उसके अंदर ऐसी चीज़ हो रही है। एंड आई हैव हर्ड हियर इन जेनेवा, तो अभी प्रभुपाद यहाँ जेनेवा जहाँ पे अभी इनका डिस्कशन हो रहा है, तो जेनेवा की बात बता रहे हैं कि क्या हुआ था, देयर वाज एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन। तो एक्सेस मिल्क प्रोडक्शन हुआ था, मतलब दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में हुआ था, इतना कंजम्पशन कर सकते थे, उससे अधिक मात्रा में हुआ। तो क्या किया उन्होंने, तो सोच रहे थे ऐसा, है ना, कि लोग क्या सोच रहे थे, सम ऑफ द पीपल वांटेड टू स्लॉटर 20,000 काउज जस्ट टू रिड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या उन्होंने सोचा कि ये तो अरे ज़्यादा उत्पादन हो गया दूध का, तो अभी क्या है, तो 20,000 गाय को मारने का सोच रहे थे ताकि दूध का उत्पादन कम हो जाए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, आई हर्ड दिस दैट पीपल आर थिंकिंग, है ना, मैं सुना कि लोग ऐसा सोच रहे थे। तो अभी हुआ नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, बट लोग ऐसा सोच रहे थे कि अभी जो दूध का उत्पादन बढ़ गया है तो गाय को 20,000 गायों को मार दो। दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन इन पीपल्स ब्रेन, है ना, तो लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। एक्चुअली दे हैव नो ब्रेन्स। रियलिटी क्या है कि उनमें कोई दिमाग नहीं है, इसलिए इस तरह के विचार उनमें आ रहे हैं। सो इफ दे वॉन्ट टू गेट सम ब्रेन्स दे शुड रीड दिस ऑथेंटिक वैदिक लिटरेचर। तो एक्चुअल में अगर उनको थोड़ा बहुत दिमाग चाहिए तो उनको फिर ये जो वैदिक शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, जैसे भगवद गीता है और श्रीमद् भागवतम है। एंड दैट, तो भगवद गीता में कहाँ बताया है ये चीज़, एनी आइडिया? भगवद गीता में कहाँ बता रहे हैं भगवान ये जो अभी प्रभुपाद बता रहे हैं? स्पिरिचुअल गाइडेंस, है ना। एंड दैट गाइडेंस इज सिंपल, बहुत ही सिंपल गाइडेंस है। क्या है? प्रोड्यूस योर फूड, अपना आहार, अपना जो अन्न है, खाद्य पदार्थ है, उसको खुद आप प्रोड्यूस करिए, आप उगाइए उसको। ऑल द फूड द वर्ल्ड नीड्स बाय प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द लैंड, है ना। तो ज़मीन को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए, सही से उसका इस्तेमाल करते हुए, जो भी आपकी खाद्य सामग्री है उसका उत्पादन आप ही करिए, ठीक है। बट टुडे पीपल विल नॉट यूटिलाइज द लैंड, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग
जो है ज़मीन को उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इस तरह से। रादर दे हैव लेफ्ट देयर विलेजेस, जबकि क्या हो रहा है एक्चुअली में कि वो अपने गांव छोड़ रहे हैं, है ना, छोड़ के जो अपनी खेती की ज़मीन है उसको छोड़ के वो शहर जा रहे हैं, सिटीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग नट्स एंड बोल्ट्स, और शहर जाके क्या है जो नट और बोल्ट का प्रोडक्शन है उसमें लग रहे हैं। ऑल राइट, तो फिर ठीक है, तो आप नट और बोल्ट खाइए। सो नाउ ईट नट्स एंड बोल्ट्स। अभी यहाँ प्रभुपाद महात्मा गांधी को कोट करें। महात्मा गांधी इस बेसिक प्रोग्राम वाज टू रिवाइव द नेचुरल। तो गांधी जी का पूरा जो प्रयास था, है ना, वो था ये जो नेचुरल लाइफ स्टाइल है ना, नेचुरल लिविंग है, उसको रिवाइव करना। प्रकृति के साथ जो जीवन है, प्रकृति पे आधारित जीवन है, उसको वो रिवाइव करना चाहते थे, उसको वापस लाना चाहते थे। तो वो क्या है, गॉड गिवन वे ऑफ लाइफ। तो वो क्या है, भगवान के द्वारा जो दी गई जो जीवन शैली है। तो कल हमने देखा कैसे भगवान कृष्ण बलराम जब आ रहे हैं इस धरती पे प्रकट हो रहे हैं तो वो कैसा जीवन जी रहे हैं, है ना। तो वो गाय और खेती पे आधारित जीवन जो है उन्होंने दिखाया। तो नेचुरल प्रकृति के साथ जो है मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, जीवन शैली वैसी होनी चाहिए, सादा जीवन। तो सिंपल विलेजेस एंड फार्म्स, तो सादा गांव और जो खेती पे आधारित जीवन होना चाहिए। दिस कैन सॉल्व इंडियाज एंड द होल वर्ल्ड्स फूड प्रॉब्लम्स। तो अगर इस चीज़ को बहुत सिंपल फॉर्मूले को अपनाया जाए तो भारत की भी और पूरे विश्व की जो फूड प्रॉब्लम है ना, अन्न की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। बट अवर बिग पंडित नेहरू टॉपसी टर्विड एवरीथिंग। लेकिन हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। जो गांधी चाहते थे वो चीज़ नहीं करी, वो अपना ही जो ब्रिटिशर्स जो चीज़ चाहते थे उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसलिए हम देखते हैं ना, उनका एक स्लोगन था, हरे कृष्ण। तो जवाहरलाल नेहरू का एक स्लोगन था, क्या था, फैक्ट्रीज विल बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वो अब जो हैं आधुनिक भारत के मंदिर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, अभी आध्यात्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी पूरा भौतिकतावाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उनको क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। तो गांधी जी को तो क्या था, विलेज और फार्म्स चाहिए थे, लेकिन इनको क्या चाहिए था, इंडस्ट्रीज चाहिए थी। तो गांधीज प्रोग्राम वाज वेरी नाइस, है ना। गांधी जी का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा था। यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू स्मॉल फार्मिंग विलेजेस एंड प्रोड्यूस योर ओन फूड। तो उनका प्लान क्या था कि आप छोटे छोटे गांव जो हैं वो बनाइए और उसमें खुद का अन्न उत्पादन, और जो रोटी कपड़ा मकान, इसलिए वो उनका पूरा चरखा है ना, कि खुद का जो कपड़ा है वो भी खुद ही आप बनाइए उसको। और पूरा जो स्वदेशी आंदोलन था वो पूरा उसका पूरा बुनियाद यही था, नहीं, हाँ। लेकिन आज़ादी मिली तो क्या हुआ वो सब भूल गए उस चीज़ को। तो उनका प्रोग्राम था लिव फ्री फ्रॉम सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज, है ना। तो ये जो शहर हैं और फैक्ट्री हैं इन सबको छोड़ो, है ना, ये सबको त्याग कर सिंपल सादा जीवन व्यतीत करें। दिस वे यू कैन वर्क ओनली 3 months एंड स्टिल यू गेट योर प्रोड्यूस फॉर द होल ईयर। तो अभी देखो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पहला एडवांटेज तो यही दिख गया, हाँ। क्या वो क्या है, बस साल के बस 3 महीने काम करना है 3 महीने, है ना। यू कैन वर्क ओनली 3 months एंड स्टिल यू गेट योर प्रोड्यूस फॉर द होल ईयर। क्योंकि अगर, है ना, वो बस जो बारिश आने वाली है उससे पहले एक तो जो है टिलिंग करना है, लैंड का टिलिंग करना है, उसमें बीज डालने हैं, और बस उसको फिर देखते रहना है। वीड्स आ रहे हैं तो वीड्स को काटना है ना। तो इस तरह से मतलब हार्डली पूरे साल में अगर हम देखें तो 3 महीने का कार्य है। तो बाकी समय क्या करेंगे, तो बाकी समय भजन कर सकते हैं, नहीं, श्रवण कीर्तन जो है उसका कितना समय मिल जाएगा। तो नो टाइम जो अपन अभी सुनते हैं वो फिर कभी वो सुनने, वो तो टाइम ही टाइम है फिर, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, सो एंड रेस्ट ऑफ द टाइम यू सेव यू कैन यूज फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो बाकी उस समय उसको हरे कृष्णा चैंटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं।
सिंग द लॉर्ड्स ग्लोरीज एंड डेवलप योर ओरिजिनल गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। तो भगवान की महिमा गुणगान करिए और अपनी जो भगवत चेतना है उसको वापस जागृत करिए। इसके लिए पूरा समय ही समय मिलेगा उस जीवन में। सो बी स्पिरिचुअली एडवांस्ड, बी अ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो आध्यात्मिक चेतना में प्रगति करिए और मनुष्य बनिए। तो इस तरह से मनुष्य मनुष्य बन पाएगा। अदरवाइज द लाइफ यू आर लीडिंग इज रिस्की। अन्यथा अगर ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर जो जीवन जो हम जी रहे हैं तो वो क्या है, बहुत ही रिस्की है, बहुत खतरनाक है। क्या खतरा है उसमें? यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं क्या खतरा है। भगवद गीता में लिखा है, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति, है ना। हाउएवर बिग अ प्लान वी मे मेक, है ना, कितने भी बड़े बड़े हम योजनाएं बना लें, सम डे वी विल हैव टू गिव अप दिस प्लान, लेकिन एक दिन इन सब योजनाओं को हमें त्यागना पड़ेगा, मजबूरन त्यागना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी त्यागना पड़ेगा। क्यों? बोलेगा अरे नहीं त्यागेंगे, हम तो बिल्कुल पकड़ के बैठेंगे सब चीज़ को। लेकिन क्या होता है, सम डे वी विल हैव टू गिव अप दिस बॉडी, क्योंकि एक दिन हमें शरीर त्यागना पड़ेगा। तो शरीर के साथ सब कुछ जो है, सारी योजनाएं वो सब भी त्यागनी पड़ेंगी। एंड देयर इज नो गारंटी व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वी आर गोइंग टू गेट नेक्स्ट टाइम। और कोई गारंटी नहीं है कि अगला जीवन कौन सा होने वाला है। सूअर का हो सकता है, कुत्ते का हो सकता है, गधे का हो सकता है, कोई भी, देवता का भी हो सकता है ना। 84 लाख यूनियन में से कोई सा भी शरीर मिल सकता है। सपोज दैट दिस टाइम, दिस लाइफ, आई एम वेरी बिजीली कंस्ट्रक्टिंग अ बिग स्काई स्क्रैपर। तो चलो मान लेते हैं इस जीवन में तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं भी बड़ी बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लाइफ, तो अगले समय, अगले जीवन में क्या होगा, आई मे हैव टू लिव इन दैट स्काई स्क्रैपर इन द बॉडी ऑफ अ कैट और अ डॉग। तो अभी उस बिल्डिंग से मेरी इतनी आसक्ति है कि अब मुझे हो सकता है अगले जीवन में कुत्ता या बिल्ली बन के उसी बिल्डिंग में रहना पड़े। बिकॉज आई हैव डेवलप्ड द ग्रॉसली सेल्फिश बॉडी सेंटर्ड कॉन्शियसनेस ऑफ अ कैट और अ डॉग, है ना। क्योंकि मैंने वैसी चेतना, जो कुत्ते और बिल्ली ऐसी चेतना है, उसको मैंने विकसित किया है। तो इसलिए मुझे अगला जीवन हो सकता है उसी बिल्डिंग में मिले, कुत्ते और बिल्ली के रूप में। एंड एट दैट टाइम हु विल केयर अबाउट माई सो कॉल्ड टाइटल टू द स्काई स्क्रैपर। तो उस समय कौन जो है महत्व देगा? कोई बोलेगा मैं उस समय क्लेम कर पाऊंगा ये बिल्डिंग मैंने बनाई? हाँ, कोई नहीं मानेगा भी नहीं कोई। तो इसलिए दीज आर द फैक्ट्स। तो ये फैक्ट है, लेकिन ये फैक्ट समझते नहीं है ना अभी लोग, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे समझते नहीं इस फैक्ट को। तो एटलीस्ट भक्त तो समझते हैं इस फैक्ट को। तो बिकॉज नो बडी कैन चेंज नेचर्स लॉ, है ना। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम को बदला नहीं जा सकता। नेचर्स लॉ इज एग्जैक्टली लाइक एन इन्फेक्शियस डिजीज। तो नेचर का लॉ क्या है? बिल्कुल एक महामारी जैसा है ना। जैसे हम देख रहे हैं अभी महामारी चल रही है अभी, तो किसी को वायरस लग गया तो छोड़ेगा नहीं, है ना, वो तो एक्ट करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो प्रकृति के नियम हैं वो भी लागू होंगे, उससे कोई बच नहीं सकता। तो अगर, है ना, नेचर्स लॉ इज एग्जैक्टली लाइक एन इन्फेक्शियस डिजीज। कैसे? एक्सपोज योर सेल्फ टू इट एंड इट टेक्स होल्ड ऑफ यू। मतलब आपने अपने आप को एक्सपोज किया उसके प्रति, तो वो फिर आपको जकड़ लेगा। ये लॉ ऑफ कर्मा है ना, कर्मों का नियम है। तो कारणम गुण संगस्य। तो कल हमने चर्चा करी थी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की, है ना। तो रजोगुण तमोगुण में प्रभावित हैं, उनके लिए कोई इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं है। तो सत्वगुण में आएंगे तो उनके लिए कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? गुण संग, है ना। जो जिस गुण में है, तो गुण क्या है, उसको पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, ठीक है। तो उससे पूरा प्रभावित रहता है वो। तो इसलिए वन गेट्स बॉर्न इनटू अ नाइस और नास्टी सिचुएशन बिकॉज ऑफ हिज प्रायर एक्शन, है ना। तो कोई किसी को पर्टिकुलर जन्म मिलता है, शरीर मिलता है, क्या कारण है? उसके पूर्व कर्मों के अनुसार। तो ये प्रकृति का नियम है, दिस इज नेचर्स लॉ। बट नाउ मेनी पीपल डू नॉट इवन बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि मृत्यु के बाद जीवन है, इस तथ्य को भी लोग नहीं समझते हैं। इवन जो बहुत तथाकथित बहुत विद्वान लोग हैं,
वो लोग भी नहीं समझते। सो इन मॉस्को अ बिग प्रोफेसर नेम्ड कोटोस्की, तो प्रभुपाद जब मॉस्को में थे, रशिया में थे, तो कोटोस्की के साथ, प्रोफेसर कोटोस्की थे, उनके साथ उनका संवाद हुआ था। तो हमेशा प्रभुपाद कोट करते हैं उसको कि देखो इतना बड़ा प्रोफेसर है लेकिन कितना बड़ा मूर्ख है, उसको पता नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो सोच रहा है कि बस मृत्यु मतलब सब खत्म। तो बता रहे हैं, तो है ना, कोटोस्की ने कहा उनसे, स्वामी जी आफ्टर डेथ देयर इज नथिंग, है ना, स्वामी जी मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद कहे, यू सी, देखो ही इज अ बिग प्रोफेसर, है ना, बहुत बड़ा प्रोफेसर है, येट ही हैज नो नॉलेज ऑफ द सोल, लेकिन उसको आत्मा का कोई भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी उसको ज्ञान नहीं है आत्मा का। तो हम एक्चुअली कल हम चर्चा कर रहे थे नहीं कि आत्मनिर्भर विश्व, है ना, आत्मनिर्भर होना है। तो आत्मनिर्भर मतलब क्या, आत्मा पे निर्भर होना है ना, तुरंत कंसेप्ट आता है ना आत्मा का। लेकिन आत्मनिर्भर हम होने की बात करें, लेकिन वही शरीर का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, तो फिर आत्मनिर्भर कैसे होंगे, संभव नहीं है ना। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये बुनियाद है, बुनियादी विचार है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, अभी हमें मनुष्य जीवन मिला है तो एक अवसर है जन्म मृत्यु चक्र से निकलने का, भगवत धाम को प्राप्त करने का। तो इसलिए सादा जीवन, है ना, अधिक समय हमें देना है किसके लिए, श्रवण और कीर्तन के लिए। तो उसके लिए ये जो लाइफ है, जो विलेज लाइफ है ना, जो कि भगवान खुद दिखाते हैं, वो लाइफ सबसे अनुकूल है। तो अभी प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इवन इतना बड़ा प्रोफेसर है लेकिन उसको भी ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल अज्ञान में है। सो दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग ऑन, तो इस तरह का जो नॉनसेंस है ना, वो चल रहा है। सो एज दिस गॉडलेस सिविलाइजेशन ड्रैग्स ऑन बाय नेचर्स लॉ देयर विल बी मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो ये जो गॉडलेस सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है जो कि नास्तिकता पे आधारित है ना, तो ऐसी नास्तिक सभ्यता जो है उसमें तो समस्या पे समस्या पे समस्या आती जाएगी, है ना, क्योंकि उग्र कर्म करते जा रहे हैं वो लोग, पाप कर्म करते जा रहे हैं, जो कि हमने पिछले प्रवचनों में उसको डिस्कस किया अपन ने, है ना। तो एज प्रेडिक्टेड इन द भागवतम देयर विल बी अनावृष्टि। तो अब ये जो नास्तिक सभ्यता है ना, तो स्वाभाविक है कि वो पाप कार्य करते जाएंगे, ठीक है। तो उसका फिर परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम सख्त हैं। तो अभी क्या परिणाम होगा उसका, अनावृष्टि। सबसे पहली चीज अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब वर्षा कम हो जाएगा, इनसफिशिएंट रेन। और उसके कारण फिर क्या होगा, अगर वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फिर दुर्भिक्षा, है ना। दुर्भिक्षा मतलब इनसफिशिएंट फूड प्रोडक्शन, है ना, अन्न का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो कौन सा श्लोक है गीता का, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, है ना। तो आ गया स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स, आ गया भगवद गीता। भगवान बता रहे हैं क्या है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि यज्ञ करोगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न होगा, और अन्न पे ही तो सबका जीवन टिका हुआ है, इवन जानवर का भी, पशु का भी। वो बोलेगा अरे क्या जरूरत है उत्पादन, पशु को खाएंगे हम, हाँ, लेकिन पशु जब नहीं रहेगा तब क्या करोगे, पशु को भी तो चाहिए, अन्न चाहिए उसको भी। तो इसलिए यज्ञ जब नहीं होंगे, तो अभी कलयुग के लिए क्या बताया, संकीर्तन यज्ञ, है ना। संकीर्तन यज्ञ अगर सही मात्रा में होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अन्न का उत्पादन होगा, है ना, और सबकी आवश्यकताओं की, तो फूड शॉर्टेज नहीं होगा कभी भी। तो अभी अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी, तो फिर वर्षा नहीं होगी, है ना, और पाप कार्य होंगे, और उससे और स्थिति खराब होती जाएगी। तो ये चीज़ हो रही है ऑलरेडी, हम देख रहे हैं ये चीज़ हो रही है। सो प्रभुपाद भी ये कह रहे हैं, ऑफ कोर्स दीज प्रॉब्लम्स हैव ऑलरेडी बिगन, है ना, ये जो समस्याएं ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। और फिर क्या होगा, अभी जो सरकार है वो क्या करेगी, सॉल्यूशन, समाधान क्या है, हाँ, एंड ऑन द प्ली ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द ड्रॉट एंड फेमाइन, है ना। तो जो भूखमरी होगी, है ना, और जो सूखा होगा, तो उसका सॉल्यूशन अभी सरकार क्या लाएगी,
द गवर्नमेंट विल क्रश द पीपल विथ एक्सेसिव टैक्सेशन। क्या होगा फिर? हैवी टैक्स। क्योंकि सरकार क्या करेगी? फ्री में फूड बांटेगी नहीं, लेकिन फ्री कुछ होता है क्या? देयर इज नथिंग फ्री। सरकार जब भी कोई भी चीज़ बोलती है ना फ्री में हम बांट रहे हैं, तो समझ जाइए जितने भी टैक्स पेयर्स है हमारे और आपकी जेब से जा रहा है वो है ना। वो जो टैक्स जो कुछ लोग जो कमा रहे हैं है ना, उनका जो हार्ड अर्नड मनी है वो टैक्स के नाम पे उनसे जैसे चुराया जाता है ना, ज़बरदस्ती, और उसको जो है फिर फ्री में, फ्री बोल के वेलफेयर वर्क में उसको लगाया जाता है। वेलफेयर वर्क और मिलिट्री को बढ़ाने में उसको वेलफेयर वर्क हो गया, मिलिट्री हो गया, एंड जो पूरा जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी में सबकी जो पगार है उसको बांटने के लिए। तो ये इसमें जो है सारे टैक्स पेयर, तो अभी ये सब करना है तो उसके लिए फिर क्या है, बहुत टैक्स चाहिए नहीं। एक्चुअली टैक्स की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप अंग्रेज़ों से पहले जाओगे तो अंग्रेज़ों से पहले जो है टैक्स, इतना टैक्स नहीं होता था, है ना। वो बस जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसका बस एक मैक्सिमम 25% के अंदर जो है वो बस जो है राजा को वो दे सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने फिर सबसे पहले ये कानून लगाया, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया, है ना, 1860 में। और उनका वो लगाने का उद्देश्य क्या था कि जितने भी भारत के जितने भी व्यापारी हैं तो वो उनका जितना भी प्रॉफिट है, जो कुछ है ना, वो अपने पास नहीं रख पाए, उसको हम लूट लें। बेसिकली लूटने के लिए उन्होंने वो लॉ बनाया है ना, और उसको फिर जो है कंटिन्यू किया। इसलिए हम देखते नहीं गांधी जी ने क्यों दांडी मार्च क्यों निकाला था, याद है किसी को? दांडी मार्च किस लिए निकाला था गांधी जी ने? नमक के लिए, है ना, बस नमक, एक नमक के ऊपर बस कर लगाया था, नमक के ऊपर टैक्स लगाया था, तो उसके लिए गांधी जी ने दांडी मार्च लगा दी थी, है ना, मतलब उसके अगेंस्ट में, उसके विद्रोह में। तो पॉइंट क्या था, क्योंकि ये सरासर मतलब अंडरस्टैंडिंग, भाई नमक क्या, नमक ऑलरेडी उपलब्ध है समुद्र में, भगवान का दिया हुआ है, उस पर तुम टैक्स लगा रहे हो, हैं, नेचुरली उपलब्ध है। हाँ, और ऐसे ही हर चीज़, तो इसलिए जो है गांधी जी ने उसका विद्रोह किया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं बड़े खुशी खुशी सब चीज़ पर टैक्स देते हैं अपन आज़ाद भारत में हाँ, सो एक्चुअली वो जो टैक्स का जो नियम था दैट वाज टू, वो लूटने के लिए, हैवी टैक्सेशन। तो ये तो बताया है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी, है ना, टैक्स जो है वो, क्योंकि अभी सरकार को भी खर्चा करना है ना, अभी उसको एकदम से नहीं बढ़ा सकते, वो धीरे धीरे, है ना। और तो डायरेक्ट, तो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। जैसे आपकी जो इनकम है उस पर तो टैक्स लग ही रहा है, ठीक है, और आप जो भी चीज़ खरीद रहे हो उस पर भी आप टैक्स दे रहे हो। आप सड़क पे जा रहे हो तो उसका फिर टोल टैक्स अलग दे रहे हो, है ना। तो हर चीज़ पे जो है आप यू आर गिविंग अगेन एंड अगेन, यू आर गिविंग टैक्स। तो भी वो कि लोग इतने मंदबुद्धि हो गए, समझ नहीं रहे उनको लूटा जा रहा है ना, सो दे आर एक्सेप्टिंग। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब समझेंगे, और है ना, एक वो होता है ना, पानी सर से ऊपर निकल जाता है, वो स्थिति आएगी, ठीक है। तो वो स्थिति आएगी तब क्या होगा? तो ये भागवतम में प्रेडिक्शन है ना, अच्छिन्न दार द्रविणा यास्यन्ति गिरि काननम। क्या होगा? पीपल विल बी डिस्टर्ब्ड, दे विल गिव अप देयर हर्थ एंड होम एंड गो टू द फॉरेस्ट। वो इतने परेशान हो जाएंगे, क्योंकि दो चीज़ होगी ना, एक तरफ तो वर्षा नहीं हो रही, अनावृष्टि हो रही है, उससे फूड का शॉर्टेज हो रहा है, खाने का ही है नहीं कुछ, ठीक है। और दूसरी तरफ सरकार जो है वो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है उन पर, तो भी क्या, वो तो पागल हो जाएगा ना व्यक्ति, है ना। तो क्या होगा फिर, उसकी स्थिति क्या होगी? वो फिर इतना परेशान हो जाएगा कि अपना सब कुछ वो छोड़कर जंगल की ओर भागेगा, है ना।
यास्यन्ति गिरि काननम। सो दे विल बी अटरली, सो दे विल फील अटरली हैरेस्ड, है ना, तो बुरी तरह से परेशान होंगे वो। एक तो वर्षा की कमी से, उससे फिर अन्न की कमी से, और सरकार की जो एक्सेसिव टैक्सेशन है, जो कर है, कर पीड़िता, कर से बहुत पीड़ित रहेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी स्थिति है, पता है, जैसे मैं जब जाता हूँ कलेक्शन के लिए, मंदिर निर्माण हो रहा है अपना, तो उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं, तो सबकी ऑलमोस्ट सबसे यही सुनने को मिलता है, अरे है ना, फिर आधा जो इनकम है उसका आधा तो टैक्स में चला जाता है, 50%। अगर कोई सिंसियरली भरे, अगर सिंसियरली टैक्स भरे, है ना, तो उसका आमदनी का आधे से अधिक 50% से ऊपर टैक्स में चला जाता है। सो ऑलरेडी परेशानी मैं देख रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी लोग परेशान हैं। तो इन सच अ प्रेडिकमेंट हाउ कैन वन कीप दिस ब्रेन इन इक्विलिब्रियम। तो ऐसी स्थिति में कैसे शांति नहीं होगा, नहीं मन, इतना परेशान रहेंगे तो कहाँ से भक्ति करेंगे, संभव नहीं है। तो इसलिए बताया, तो इसलिए प्रभुपाद अभी इसमें आगे बताएंगे, तो इसलिए हमें जो है जो कल हमने देखा कि प्रभुपाद शिष्यों को आदेश दे रहे नहीं, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इमीडिएटली परचेज लैंड, है ना, जमीन लो और प्रोड्यूस योर ओन फूड, है ना, अन्न जो है, अन्न उत्पादन आप करिए, ठीक है। तो क्या होगा जब ये स्थिति आएगी नहीं, तो लाखों लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि लाखों लोग जब परेशान होंगे, है ना, और गिरि काननम, तो इसलिए हम भी जो है फार्म जो है वो गिरि काननम में ही लेंगे, है ना जंगल के पास में ही, बिल्कुल शहर से बिल्कुल दूर, वहाँ पे कोई संभावना नहीं है कोई औद्योगिकरण होने का, कुछ भी, है ना, ऐसी जगह देख के अपन वहाँ ज़मीन लेंगे और वहाँ पर हमें ऐसा गांव बसाना है जो गाय बैल पे आधारित हो, भक्तों का समुदाय, है ना, कृषि समुदाय, ये प्रभुपाद चाहते थे, है ना, और ये एक्चुअल में सॉल्यूशन है अभी जो भी समस्या है उसका। तो क्या होगा जब हम अभी उसके लिए कार्य करेंगे ना, तो ये स्थिति आने वाली है कि लोग इतने पीड़ित होंगे, इतने परेशान होंगे कि वो शहर छोड़ेंगे, वो शहर छोड़ के भागेंगे वो तो उस समय उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, है ना, उस समय उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, उनको एंगेजमेंट देने के लिए हमारे पास उस समय अच्छे से डेवलप्ड फार्म कम्युनिटी होनी चाहिए, है ना। तो एक्चुअली ये जो पूरा टाइटल है, मतलब इसको पूरा करते हैं नहीं, मिलियंस विल जॉइन द फार्म, प्रभुपाद कहते थे, है ना, मिलियंस विल जॉइन अवर फार्म। कब? अगर उस समय तक वो अच्छे से डेवलप्ड हो। तो इसलिए अभी हमें कार्य करना होगा इस पर, और ये बिल्कुल परफेक्ट समय है। अभी देखा हमने जब पूरा ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग भागे नहीं अपने गाँव की तरफ, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये कुछ कुछ दिख रहा है ना होता हुआ, यास्यन्ति गिरि काननम, शहर छोड़ के जाएंगे। तो जैसे ही लॉकडाउन तो शहर छोड़ के भाग रहे हैं सब, कितने सारे लोग पैदल पैदल चलते हुए गए गांव की तरफ, क्योंकि उनको समझ में आ गया अरे इधर शहर में क्या मिलेगा, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, सब बंद, तो क्या खाने का क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट गांव में रहेंगे तो कुछ खाने को तो मिल जाएगा। इमीडिएटली आया नहीं, तो एक्चुअल में यही फ्यूचर है ना, यही जो है हमें इस पे कार्य करना है। तो इसलिए प्रभुपाद यह कह रहे हैं ना, तो अभी यहाँ वो प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सो दिस इज व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस मूवमेंट। तो प्रभुपाद अभी कह रहे हैं, तो इसलिए हमने ये आंदोलन की शुरुआत करी है ना, हमने प्रारंभ किया आंदोलन इसलिए। हाँ, दिस इज द सैक्रिफाइस। तो ये जो है सैक्रिफाइस है, ये यज्ञ है, ये जो संकीर्तन है ये यज्ञ है इस कलयुग के लिए। तो इसलिए ये जो एज है, इन दिस एज ऑफ कन्फ्यूजन, दिस अनफॉर्चुनेट एज, दिस सेक्रीफाइस अलोन इज पॉसिबल, है ना। तो सिर्फ यही यज्ञ जो है संभव है कलयुग में, एंड दिस द रेमेडी, और यही समाधान है, द सॉल्यूशन फॉर ऑल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। समझ, पूरे विश्व की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान संकीर्तन यज्ञ ही है। बट पीपल विल नॉट टेक द रेमेडी, लेकिन लोग इसको लेंगे नहीं। कारण क्या है? बिकॉज वो तमोगुण रजोगुण से प्रभावित हैं, है ना, समझ नहीं रहे हैं। पशु जैसे हैं, पशु जो है वो समझता नहीं है उसका हित किस चीज़ में है। सो दे हैव गॉट देयर ओन रेमेडी। अभी देखिए इतनी सारी समस्या चल रही है,
और किसी को भी क्लियर नहीं है क्या है उसका समाधान। लेकिन फिर भी जो है हम देखते हैं कितने सारे रेवोल्यूशन होते हैं, नहीं रेवोल्यूशन होते हैं, आंदोलन होते हैं, सब चीज़ें चल रही है, लेकिन उनको खुद को क्लियर नहीं कि समस्या क्या है ना, और उसका समाधान क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने देखा था कि अभी 1% जो हैं वो लोग इनइक्वालिटी इतना हो रहा है, वो सब धन ले जा रहे हैं, तो अभी उनको जो है उनसे सारा धन छीन लो। कोई सोचेगा ये सॉल्यूशन है ना, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो 1% तो जो है उन लोगों को आप हटा दोगे तो कुछ और लोग आ जाएंगे। अल्टीमेटली हमारे कर्मों का फल तो मिलना है हमें, है ना। वो हमने कल इस चीज़ पे डिस्कशन किया था। तो इसलिए जो समाधान है वो सिर्फ एक ही है कि हमें भगवान के अनुसार जीवन जीना होगा। तो अभी ये सबसे प्रैक्टिकल है, नहीं इसमें इम्प्रैक्टिकल वाली बात कैसे आ जाती है? क्या है इसमें इम्प्रैक्टिकल? मतलब हम अब खुद अपना अन्न उगाएं, ये इम्प्रैक्टिकल है। और फिर होता क्या है, तो अपने खाद्य पदार्थ के लिए हम दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो बड़ा प्रैक्टिकल है? तो इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कलयुग में सब, है ना, कि मतलब अपनी जो इमीडिएट आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, जो कि भूमि देवी से और भगवान की कृपा से उपलब्ध है प्रकृति में ही, नेचुरल वे में, लेकिन उसके लिए हम जो कोसों कोसों दूर कोई बैठा है, कोई व्यक्ति है, हाँ, जो कि गौ मांस खाने वाला है, बिल्कुल असुर है, उसके ऊपर हम निर्भर हैं हमारे आजीविका के लिए। तो ये बड़ा प्रैक्टिकल है, हाँ। तो इसलिए और ये बहुत प्रैक्टिकल है, नहीं कि जहाँ से टैक्स देते रहो, ये बड़ा प्रैक्टिकल है, टैक्स देते रहो। तो ये जो है हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल जो मंद बुद्धि हो गए हैं, सो दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सिंपल सॉल्यूशन है, हाँ। लेकिन हमारी जो आसक्ति है इंद्रिय भोग से, और इंद्रिय भोग के संसाधन जो मिल रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमी में, उसको उसके बिना हम रहने की सोच नहीं सकते, है कि नहीं। बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के, बिना इस सब चीज़ों कैसे हम जीवन जिएंगे, उसकी संभावना बिल्कुल। एक पता है, ये अमेरिका में भी एक कम्युनिटी है, अमीश करके एक कम्युनिटी है, आमिश नाम है उनका, है ना। तो वो कम्युनिटी पता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से रहते हैं वो। तो वो लोग कैसे रह रहे हैं अभी भी आप जाओगे, अभी भी वो जो है वो कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करते, कोई भी जो मॉडर्न कोई भी चीज़ है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे वो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। मे बी अगर अगले हफ्ते अपन देखेंगे, मतलब कितने सारे उदाहरण हैं। इवन कलयुग के प्रारंभ में भी ऐसे कितने, पूरे विश्व में बहुत सारी जगहों पे ऐसे सोसाइटीज़ थी, है ना, जो कि पूरे सत्वगुण पे आधारित, है ना, एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेशन करने में, एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित नहीं थी, प्रॉफिट कमाने के ऊपर आधारित नहीं थी, है ना, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर थे। तो सिंपल, तो वो अपना अन्न खुद उगाएंगे, है ना, सिंपल लाइफ। और एक हायर गोल है जीवन में, है ना। हायर गोल क्या है? भगवान। अब उनके कल्चर और रिलीजन के अनुसार डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन मोर और लेस जो प्रिंसिपल ऑफ लिविंग है वो सेम था, सिंपल लिविंग। हर जगह हम देखेंगे, है ना। तो मे बी वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। तो अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, टिप्पणी? प्रभु जी, जैसे कि हम लोग सादा जीवन पे जी लें, और जो कि आपने बताया प्रैक्टिकल है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है और प्रैक्टिकल। तो अगर हम सादा जीवन जीते भी हैं, तो इसमें जो भोग वृत्ति जो मानव हमारी है, जो करने की इच्छा, वो फिर वो पूरी नहीं होगी लोगों की। वो तो और भी अच्छी तरीके से पूरी होगी। एक्चुअली ये एक दूसरा पॉइंट है। अभी इधर कौन सी भोग वृत्ति पूरी हो रही है? ऐसा इल्यूजन ना, भ्रम है आपकी। बस अभी इधर भोग क्या हो रहा है, बस मेरे को वो नोट मिल रहा है ना, बस वो एक इल्यूजन बस क्रिएट कर रहा है। लेकिन व्हाट इज द क्वालिटी? आपका स्वास्थ्य बिल्कुल गड़बड़ा गया है, रोगी हो गए। अभी रोगी क्या भोग करेगा? रोगी कुछ भोग कर सकता है क्या? नींद का ठिकाना नहीं है, हैं? खाने का ठिकाना नहीं है, और जो खा रहा है क्या है? बिल्कुल प्रदूषित चीज खा रहा है, उसमें कुछ पोषण है नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या भोग भी क्या करोगे?
ऐसे उसमें भोग संभव है? इट्स अ इल्यूजन, ये तो भ्रम है। इतने मंदबुद्धि हो गए, हम समझ नहीं रहे। एक्चुअल में अगर भोग भी चाहिए ना, तो वो भी तभी हो पाएगा जब कृष्ण का सिस्टम फॉलो करोगे। क्योंकि अच्छा आहार होगा, है ना, प्रदूषण मुक्त अन्न होगा, पानी होगा, तो शरीर तंदुरुस्त बनेगा। नहीं, शरीर तंदुरुस्त होगा तब तो कोई संभावना है भोग कर पाओगे, रोग मुक्त रहोगे, आयु लंबी होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, पत्नी सुनेगी, बच्चे सुनेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे। तो बताओ वो जीवन अच्छा है? ये जो शहर में जो जीवन मिल रहा है वो अच्छा है? वो बस एक भ्रम है बहुत बड़ा। वही हमने डिस्कस किया था ना कि नोट के दुष्प्रभाव जो है, नोट के दुष्प्रभाव क्या है? नोट एक भ्रम क्रिएट करता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया बस नोट मिलने से। लेकिन वो कितना बड़ा भ्रम है, देखो अभी देख पा रहे हो इस चीज़ को? एक्चुअल में अगर हमें उच्च स्तर का इंद्रिय भोग भी करना है ना, तो उसके लिए भी कृष्ण का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। ये पॉइंट है। हालांकि वो उद्देश्य नहीं है। हाँ, वो उद्देश्य नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं ना, अगर भगवान ने क्यों इस जगत को बनाया है, ये जगत बनाया इसलिए नहीं क्योंकि ये सारी जीवात्माएं भगवान से अलग होकर भोग करना चाहती है, उनको भूलकर भोग करना चाहती है। तो इसलिए दो पर्पस है ना इस क्रिएशन के, कि उनकी भोग वृत्ति को अलाउ भी करना और साथ ही साथ उनको ये भी रियलाइज कराना कि इससे वो संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो फिर वो किस तरह से होती है? यज्ञ विधि से। इसलिए भगवान ने यज्ञ दिया है ना। हाँ, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह देवा परस्परम यथा परस्परम भावयन्ता देवम परम अवाप्स्यता, है ना। तो क्या बता रहे हैं? यज्ञ विधि है तो मनुष्य यज्ञ अर्पण करेगा देवताओं को उससे शक्ति मिलेगी, वो फिर अपना गिफ्ट, है ना, दे विल गिफ्ट, है ना, वो फिर अपनी कृपा देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे मनुष्यों को। तो ऐसे मनुष्य और देवताओं में परस्परम आपसी सहयोग से प्रॉस्पेरिटी होगी मनुष्य समाज में। तो जो प्रॉस्पेरिटी है, जो संपन्नता है, उसका तरीका क्या है? तरीका ये है, गीता में भगवान बता रहे हैं ऑलरेडी। तो कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि संपन्नता का तरीका है नट और बोल्ट प्रोड्यूस करो, है ना। तो ये जो पॉइंट है, तो हमें इसको अच्छे, तो यज्ञ विधि है ना, यज्ञ विधि करेंगे, यज्ञ में हम भाग लेंगे तो हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति होगी, जिसको हम कहते हैं इंद्रिय भोग, है ना। तो इंद्रिय भोग में भी आप सेटिस्फाइड रहोगे और धर्म के मार्ग पे भी प्रगति करेंगे। तो ये पॉइंट जो है इसको अच्छे समझना है। भगवद गीता के किस चैप्टर में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स डिस्कस है? भगवद गीता के तीसरे अध्याय में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक्स है। तीसरे अध्याय में यज्ञ विधि भगवान पूरा बता रहे हैं, है ना। यज्ञ क्या है, ये जो पूरा जो श्लोक हमने डिस्कस किया, अन्नात् भवन्ति भूतानि, है ना, वो तीसरे अध्याय में है। और फिर 18वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं वैश्य, जो वैश्य वर्ग है उसको क्या करना है ना। और ऐसे बीच में और भी बहुत सारे श्लोक हैं जो इंगित करते हैं कि एक्चुअल में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए। हम इसको वो टेलीग्राम ग्रुप में उसको डालेंगे, सारे श्लोक जो भी इकोनॉमिक्स के विषय में बताते हैं भगवद गीता से, है ना। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।